जब कारगिल वॉर जब हुआ जो हम जीते, सर वो क्या स्टोरी थी? वो कैसे वो प्लानिंग जो हमने लोगों ने की, हम कोई भी नहीं मान रहा था कि हम वो वॉर जीत सकते हैं, फिर भी वो हम जीते। सर इसके पीछे कुछ कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट जो स्टोरी था आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? बिल्कुल। 3 मई 1999 का वो दिन था जब जो चरवाहे थे, उनका नाम था ताशी नामग्याल। तो उन्होंने देखा था कि कुछ इंट्रूडर्स घुस आए हैं, हुँ, तो उन्होंने आके इंडियन आर्मी को बताया कि मैंने ना पहाड़ के ऊपर कुछ काला पठानी सूट, हाथ में उनके AK-47 देखा है कुछ, तो वो लोग घुस आए हैं और काफ़ी अंदर तक आ गए हैं। तब इंडियन आर्मी ने उनकी बात को सुना और दे सेंट वन पेट्रोल, उन्होंने भेजा। तो तो ये बात पता चली कि वाक़ई कुछ लोग घुस आए हैं। हुँ, तो फिर धीरे-धीरे हमें ये पता चला, लेकिन मई में जो शुरुआत थी, मई में जब हमें पता चल गया तो कुछ जो हमारे लोग एक्लिमेटाइज़ करके सियाचिन से आ रहे थे, जैसे मनोज कुमार पांडे साहब की गोरखा रेजिमेंट थी, हुँ, वो सियाचिन में डिप्यूटेड थी हुँ, और उस समय उनकी छुट्टी भी सैंक्शन हो गई एंड ही वाज़ मूविंग टू लखनऊ हुँ, हैपीली कि भई अब हुँ, मेरे को छुट्टी मिल गई, मैं जा रहा हूँ। लेकिन तभी पता चला कि यहाँ पर कुछ जो इंट्रूडर्स आ गए हैं, तो उनकी छुट्टी कैंसल कर दी और उनको वहीं डिप्यूट कर दिया। अच्छा। तो फिर पता चला हमें कि इस तरह से पाकिस्तानी जो है करीब हमारी जो 160 किलोमीटर्स की, जो हम जिसको एलओसी बोलते हैं, एलओसी के ऊपर इन्होंने करीब 150 चौकियाँ बना ली है। होता क्या था कि मैं आपको बताऊँ, 99 से पहले एक हमारा एक अनरिटन पैक्ट था बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया कि ये जो चौकियाँ हैं ये बहुत हाइट पर है। 16,000 18,000 फीट की हाइट पर है और इनमें टेम्परेचर जो -60 तक चला जाता है। तो इट डज़न्ट मेक सेंस कि आप भी सर्दियों में अपने आदमी भेजो, हम भी सर्दियों में भेजो। तो एक अनरिटन पैक्ट था कि आप भी, आपके आदमी भी उतर जाएँगे और हमारे आदमी भी उतर जाएँगे। हुँ, लेकिन 1998 के एंड में जब परवेज़ मुशर्रफ आर्मी चीफ बने पाकिस्तान के, तो उनके दिमाग में कुछ था। उनके दिमाग में एक पीड़ा थी, एक टीस थी। वो था क्या, सियाचिन जब हुआ था, सियाचिन में ही वाज़ कमांडर इन सियाचिन। हुँ, तो सारी उनकी प्लानिंग थी कि सियाचिन मुझे कब्ज़ा करना है। उन्होंने प्लान बना लिया कि सब कुछ रेडी है, बस अब सियाचिन हमारा। लेकिन इंडिया को वो खबर मिल गई, तो 17 अप्रैल को हमने सियाचिन उनसे छीन लिया। तो उनके दिल में वो टीस थी कि मेरे को सियाचिन का बदला लेना है। तो जब वो आर्मी चीफ बने, तो आर्मी चीफ से पहले जब वो और भी सीनियर पोस्ट पे थे, उन्होंने ये विचार कई प्रधानमंत्रियों को दिया, इवन बेनज़ीर भुट्टो को भी दिया कि इसको हम करते हैं, कारगिल को करते हैं। तो उन्होंने सबने कहा यार ये मतलब कि ये फालतू का विचार है, ये नहीं करना चाहिए हमें। तो मुझे नहीं पता कि नवाज़ शरीफ को उन्होंने लूप में लिया था कि नहीं लिया था, लेकिन ये उनका खुद का डिसीज़न था या नहीं था। लेकिन फैक्ट्स ये बताते हैं कि दिसंबर में जो हमारी हाइट्स थी कारगिल की, उस पर इंट्रूजन हो चुका था। वो लोग आकर बैठ चुके थे। मतलब लड़ाई हुई कब, हमें पता चला मई में, तो वो लोग जनवरी में ही आकर के बैठ गए थे। ये सब पता चला जब कारगिल वॉर खत्म हुआ 26 जुलाई को, जब हमारा विजय दिवस मनाया गया। उसके बाद जब हम उन चौकियों पर पहुंचे, तो वहां पर घी के टिन मिले, देसी घी के टिन मिले, बटर बॉक्सेस मिले, काजू मिले, बहुत सारी शराब की बोतलें मिली, ड्राई फ्रूट्स मिला। उनके पास इतना राशन था। और जो उनके जो संगर थे ना, मतलब जिसको बोलते हैं हम जो संगर होता है जिसके अंदर वो रहते हैं बना करके, वो संगर इतने मजबूत थे, मतलब देख करके हम हैरान हो गए कि इसको इतना स्ट्रांग कैसे कोई बना सकता है। मतलब जिस पर मिसाइल का भी जो असर नहीं हो रहा, इतना स्ट्रांग उन्होंने बताया, विच शोस के उन्होंने बहुत टाइम लगाकर बड़ी तसल्ली के साथ ये सारे संघर्ष उन्होंने बनाए। 150 किलोमीटर, 160 किलोमीटर की जो हमारी एलओसी थी, उस पर बैठ कर के आराम से 150 चौकियों पर उन्होंने कब्जा किया। और बाद में ये कहीं पर बात भी निकल के आई थी पाकिस्तान आर्मी से कि परवेज़ मुशर्रफ ने फरवरी में विज़िट किया था मस्को वैली में। हुँ। वहाँ पर उन्होंने कुछ कैश प्राइज़ भी दिया था अपने सैनिकों को, बहुत बढ़िया काम किया था। तो ये कारगिल की स्टोरी ऐसे, कारगिल ऐसे पैदा हुआ। तो जब हमें पता चला, हमने एक्शन लेना शुरू किया। सबसे पहले जो है, हमने जो काकसर के अंदर बजरंग पोस्ट पर कालिया साहब को भेजा, कैप्टन कालिया को। तो उनको उन्होंने कैप्चर कर लिया। 15 मई 1999 था। उसके बाद कैप्टन अमित भारद्वाज को भेजा, 4 जाट के थे, उन्हीं को देखने के लिए कि ढूँढो भई वो है कहाँ पे। अमित भारद्वाज जी और सौरभ कालिया जी का बड़ा क्लोज़ कनेक्शन था। सौरभ कालिया वाज़ जूनियर टू अमित भारद्वाज, उनको छोटा भाई मानते थे अपना। तो जब वो उनको ढूँढने गए, तो उनकी भी वहाँ पर हत्या हो गई, अमित भारद्वाज साहब की। तब हमें पता चला धीरे-धीरे कि ये तो भई मामला ही कुछ और है। मतलब ये इट्स नॉट अ इंट्रूजन, ये तो फुल फ्लेज आर्मी जो है पाकिस्तान की आ चुकी है। और लेकिन उस समय हमारे पास वहाँ पर हम थोड़ा बैक फुट पर थे।
हमारे पास वो संसाधन नहीं थे, हमारे पास वो तोपें नहीं थी, हमारे पास इतने ट्रूप्स नहीं थे, हमारे जो ट्रूप्स थे वो इतने ट्रेंड नहीं थे कि जो इतनी हाइट पर लड़ाई लड़ने की प्रैक्टिस हर किसी को थोड़ी होती है। हम जो अगर सैनिक डिप्यूट है, सपोज करिए राजस्थान में या नॉर्थ ईस्ट में, आप उसे कहे कि यार 4 दिन बाद तेरे को 16,000 फीट पर लड़ाई लड़नी है, उनको भी तो एक्लेमेटाइज होने के लिए टाइम चाहिए ना, तो वी टुक टाइम। तो मे वॉज नॉट गुड फॉर इंडियन आर्मी, हमारे बहुत सारे लोग मारे उन्होंने, नो डाउट। लेकिन गेम चेंजर हुआ जब 12 जून 1999 को सबसे पहले हमने डिसाइड किया कि आज तोलोलिंग पर अटैक होगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात इसके अंदर ये है कि पहले डिसाइड हुआ था कि हम 11 जून को अटैक करेंगे, बट 11 जून वाज फ्राइडे। हम्म। तो हमारे ट्रूप साइकोलॉजिकली थोड़ा सा उन्होंने कहा कि साहब इसको आप फ्राइडे मत करो, इसको 12 जून कर लो। तो इंडियन आर्मी एग्रीड टू दैट। और उसमें एक अच्छी बात उस दौरान ये हुई थी कि वर्ल्ड कप का मैच चल रहा था। उसके 2 दिन पहले था कि 3 दिन पहले था कि 5 जून था। तो वर्ल्ड कप में मैच हुआ भारत पाकिस्तान का। तो एवरीबडी वाज प्रेइंग इन द एंटायर कंट्री कि आज ये मैच इंडिया को जीतना है, क्योंकि हमें कारगिल जीतना है। तो भगवान ने साथ दिया हमारा, हम मैच जीत गए। तो हमारे जो ट्रूप्स थे जो बिल्कुल जोश में आ गए। तो 12 जून 1999 को हमने पहली विजय प्राप्त की, वो तोलोलिंग पे प्राप्त की। तो वो टर्निंग पॉइंट था। आज भी आप देखते हैं जो कारगिल वॉर मेमोरियल बना हुआ है वो तोलोलिंग के सामने ही बना हुआ है। तो क्रिकेट का कितना बड़ा रोल रहता है ये हम समझ पा रहे हैं कि कैसे पंप अप हो गई इंडियन यस आर्मी, यस और यस। हमने एक ऐसी जीत दर्ज की जिसका कोई हम सोच नहीं पा रहे थे कि हम कारगिल जीत सकते थे। और ये हमारे जो इंडियन जवान, जो सोल्जर्स हैं, जो शहीद हुए और जो लड़े, इनको तो सर सैल्यूट बनता मतलब है। जीत का आप ऐसा सोचिए कि जो हमारा डिप्लॉयमेंट था आर्मी का वो 16:1 की रेशो में था। अगर वहां पर उनका एक बंदा था, हमारे 16 बंदे डिप्यूट किए। वो क्यों? क्योंकि टेरेन इतना टफ था। आप सोचिए कि हमारा जो एनिमी यहाँ बैठा हुआ है और आपको यहाँ से चढ़ना है, और वो भी सब जगह बिल्कुल नेकेड है, वो आपको देख सकता है। तब भी आप इसमें मतलब वी मस्ट अप्रिशिएट साहस को इंडियन आर्मी के कि उन्होंने इस चीज को मतलब कि स्थिति को देखा और फिर भी युद्ध में कूदे कि नहीं साहब मैं जाऊंगा और तिरंगा फहरा करके आऊंगा। एंड वी वन फाइनली।